हेलो दोस्तों, मैं विकास सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का वास्तविक संख्या पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा वास्तविक संख्या का थ्योरी। तो वास्तविक संख्या में पहले आप लोग को बताएंगे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती के जो संख्या होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। अब इसके बाद जानेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्याओं के पहले यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे गिनती के संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इसके पहले शून्य को शामिल कर देंगे तो यह जो संख्या बन जाएगा यह पूर्ण संख्या कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। इसके बाद हम लोग जानेंगे सम संख्या यानी इवेन नंबर किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाती है यानी विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 अन्य और भी हो सकता है जो 2 से पूरा कट जाती है, तो वो सारे संख्याओं को बोलेंगे सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाती है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे यानी 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा तो वैसे संख्या को बोलेंगे विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट। मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटेगा तो ऐसे संख्या को बोल देंगे विषम संख्या। आप लोग को समझ आया होगा। इसके बाद चलेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर। तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे 2 3 9 -6 -12 -1 -4। तो ये सब जो भी संख्या प्लस और माइनस में होगा वो सारे संख्याओं को बोलेंगे पूर्णांक। आप सभी लोग को इतना समझ आया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो आप लोग 5 पॉइंट तक समझ गए हैं। अब हम लोग जानेंगे 6 पॉइंट को। यानी 6 पॉइंट क्या है? तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं अभी हम लोग जानेंगे। तो वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। यानी आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। अब ये गुणनखंड क्या होता है? तो जैसे इसका फैक्टर करेंगे यानी 2 का गुणनखंड करेंगे। जैसे 2, तो ये 2 कितने से कटता है? तो 1 से कटता है और 2 से कटता है। तो ये 2 का कितने गुणनखंड हुआ? 2 हुआ। कौन कौन हुआ? तो 1 और 2। अब आप लोग समझ गए। वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, इससे ज़्यादा नहीं हो ना इससे कम हो, तो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं यानी 7 नंबर पॉइंट। 7 क्या है? भाज्य संख्या यानी नॉन प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर नहीं हो इसे कहेंगे भाज्य संख्या। कैसे इसको डिफिनेशन से समझते हैं? वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि वैसी संख्या को बोलेंगे भाज्य संख्या जिसका केवल और केवल जिसका हमेशा 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे कहेंगे भाज्य संख्या। अब जैसे कि गुणनखंड यानी आप बोलिएगा सर आप 2 को नहीं लिए, 3 को नहीं लिए, 4 को क्यों ले लिए?
क्योंकि 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंड 2 ही होता है, 2 से ज़्यादा नहीं होता है। अगर मान लीजिए 2 को तोड़ेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 संख्या से कट रहा है तो इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 है। अब 3 भी क्या कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो 3 का भी अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए। अब उसी प्रकार से 2 और 3 नहीं होगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 है, लेकिन यहाँ पर हमेशा 2 से अधिक होना चाहिए इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कि क्या 2 से अधिक है। तो ये जो 4 है ये कितने कितने संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, और कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 1 2 3, यानी 2 से अधिक है तो ये 4 को बोलेंगे कि जो 4 है वो भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 6 भी 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, हमेशा 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। इसका 4 गुणनखंड हो जा रहा है, इसका भी उसी प्रकार से। ये सब जितना भी संख्या है वो सारे संख्याएं भाज्य संख्या है। यहाँ तक आप सभी लोग समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। किसे कहते हैं, तो वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर केवल कितना हो, 2 हो, उसे कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। देखते हैं उदाहरण से, जैसे 3 और 5। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर 2 है, तो इसे बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। यानी 2 ऐसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। ये भी देखिए, ऐसा 2 अभाज्य संख्या है जिसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। इसके भी बीच का अंतर कितना है, 2 है। इसके भी बीच का अंतर कितना है, 2। तो हाँ दोस्तों, समझ गए। यानी 2 ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जिसके बीच का अंतर 2 हो, तो उसे बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि जितना भी अभाज्य संख्या लिए हैं उस सारे के बीच का अंतर कितना है, 2 है, तब बोल सकेंगे कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। यहाँ तक समझे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं। यानी 9 नंबर पॉइंट है कि परिमेय संख्या, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझे, नहीं समझे ना। यानी परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक होगा और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 22/7। ये 22/7 किसका मान है, पाई का मान है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका जो मान 22/7 है ये परिमेय है। क्यों है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है और P और Q पूर्णांक है। क्योंकि 22 और 7 ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो दोनों पूर्णांक संख्या है और P/Q के रूप में है, इसलिए 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर है √9, यानी √9 कैसे है, ये तो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √9 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, लेकिन ये तो रूट में 9 है, तो ये कैसे है, कैसे से समझिए। आपको क्या करना है, जो भी संख्या रूट में है उसको पहले देखना है कि वो रूट से बाहर निकलता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे
कितना है, √9। अब √9 का वर्गमूल होता है, अगर वर्गमूल हो जाएगा तो परिमेय संख्या होगा और नहीं होगा तो अपरिमेय। कैसे समझेंगे? 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। ये 3 क्या है, 9 का वर्गमूल है, तो ये 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये भी तो है p/q के रूप में। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय कहते हैं। यहाँ पर परिमेय ये है क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाता है, और जिस संख्या का वर्गमूल हो जाता है उसे कहते हैं परिमेय संख्या। समझ गए? ये बात को ध्यान रखना है कि रूट में रहेगा तो ये नहीं कि ये अपरिमेय है। पहले आपको ध्यान रखना है, उसको देखना है कि उसका वर्गमूल होता है कि नहीं। अगर उसका वर्गमूल हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या होगा, और वर्गमूल नहीं होगा तब अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4। ये 4 कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि इसके बट्टे में 1 छिपा है। किसी भी संख्या के बटा में 1 छिपा रहता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही संख्या आ जाता है। इसलिए जो 4 है वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका बट्टा में 1 है और ये p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है और p और q दोनोँ पूर्णांक है, इसलिए जो ये संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट यहाँ पे है √25/49। ये तो सर परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि होगा। क्यों होगा? आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो ये p/q के रूप में आ गया, और p और q हो गया दोनों, यानी कि 5/7 जो है वो क्या है, पूर्णांक है और p/q के रूप में है। इसीलिए √25/49 जो है वो परिमेय संख्या है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिसका वर्गमूल हो जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाता है। इसका भी वर्गमूल हो जाता है, 144 का 12 और 9 का 3, तो 12/3 p/q के रूप में है और दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आता है 0.6 के ऊपर रैंकिंग। अब ये कैसे है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसको देखिए यहाँ पर सभी समझिए, आप सभी लोग 0.6 के ऊपर रैंकिंग ये कैसे है, तो ध्यान दीजिए। ये आप 9th में पढ़े होंगे कि पहले टोटल संख्या को लिख दिया जाता है। टोटल संख्या 9 है, जितने संख्या के ऊपर रैंकिंग होता है उतना बटा में 9। एक संख्या के ऊपर रैंकिंग है तो 1 9, यानी ये p/q के रूप में हो गया, और ये दोनों पूर्णांक है। इसीलिए ये जो 0.6 के ऊपर रैंकिंग है ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका 10th एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ जितना भी आपका एग्जाम्पल लिए हैं वो सारा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है और 10th एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पर है √12/3। ये कैसे है, √12/3 ये कैसे है, ना 12 का वर्गमूल होता है ना ही 3 का होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 से 12 कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो यहाँ बच जाएगा अब कितना, √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो ये p/q के रूप में है और पूर्णांक है दोनों, इसलिए √12/3 क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या और जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर पॉइंट, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2, 4√5, 0.01, 001, 0001, ... ऐसा जितना भी संख्या होगा जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक यहाँ नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट को आप लोग समझिए। ये नोट पॉइंट है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान
22/7 परिमेय संख्या है। ये जो है पॉइंट, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, यानी प्रत्येक साल इसको पूछता है कि पाई एक संख्या है। तो आप समझ गए ना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका जो मान है 22/7 ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आपको बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट यानी 11 नंबर पॉइंट, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को जब दोनों को मिला देंगे तो जो भी संख्या बनेगा, चाहे तो परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे हम लोग यहाँ समझेंगे, जैसे 4/3 परिमेय संख्या है, तो यहाँ परिमेय हो या अपरिमेय हो वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या आप लोग को पहले बता चुके हैं। ये 64/25 ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या आप सभी लोग को पता है, ये भी परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय है। यानी जितना भी इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या है, यानी इसका संग्रह है, तो इस सब संख्याओं को बोलेंगे वास्तविक संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो आप लोग को पता हो गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आशा करता हूं दोस्तों कि जितना भी मैं बताया हूं वो सारा आपको समझ आया होगा। और एक चीज यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है कि जो इंटीजर नंबर लिखे थे वहाँ आई लिखने की काम था मुझे, वहाँ पर ई लिखा गया है। आप ई के हटा के आई लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना भी वीडियो पढ़ा है स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से फेयर बनाइएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और इसको लाइक भी कर लें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।